जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि डेली शाम को जो है 7 बजे से हम लोग लाइव रहते हैं 12th मैथ के लिए। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ एनसीईआरटी जो है और एक्सरसाइज की बात करें तो 4.3 को जो है कंप्लीट कर लिए थे। आइए आज के क्लास में जो है 4.4 को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले 4.4 उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयव के उप सारणिक एवं सहखंड निकालिए। एक बात याद रखिएगा, उप सारणिक जिसको क्या कहा जाता है, माइनर कहा जाता है। इसको सूचित किया जाता है एम से। और एक होता है सहखंड। यानी कोफैक्टर, इसको सूचित किया जाता है सी से। तो जब कभी कहेगा कि उप सारणिक निकालने के लिए तो याद रखिएगा माइनर, यानी इसको सूचित किया जाता है एम से। और यदि कहेगा कि सहखंड निकालने के लिए तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोफैक्टर, यानी सी से सूचित किया जाता है। तो अब आपको यहाँ पर एक ही बात याद रखना है, जैसे कहेगा उप सारणिक निकालने के लिए तो याद रखिएगा एम, और बोलेगा सहखंड निकालने के लिए तो याद रखिएगा सी। क्या याद रखिएगा? तो जैसे आपको बोला जाएगा कि उप सारणिक निकाले तो याद रखिएगा एम, और यदि बोला जाएगा सहखंड निकालने के लिए सहखंड तो याद रखिएगा सी। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में बोला गया है, प्रश्न संख्या 1 में क्या बोला गया है? तो देखिए, निम्नलिखित सारणिकों के अवयव के उप सारणिक एवं सहखंड लिखिए। और फर्स्ट नंबर दिया गया है 2 -4 0 और यहाँ पर 3 दिया गया है। अब एक बात जो है आपको दिमाग में कंसंट्रेटेड रखना है कि देखिए, जैसे कहा जाएगा उप सारणिक निकालने के लिए, मतलब एम निकालने के लिए एम, तो आपको याद रखना है कि एम जो निकलेगा ना वो सारणिक के अवयव का निकलेगा। यानी देखिए, इस 2 का उप सारणिक निकलेगा, -4 का उप सारणिक निकलेगा और 0 का उप सारणिक निकलेगा। उसी तरीके से जो है 3 का उप सारणिक निकलेगा, अवयव का उप सारणिक निकलता है। और उसी तरीके से जो है अवयव का उप सारणिक निकलता है, उसी तरीके से सहखंड का उप सारणिक निकलता है। तो इस बात पर जो है आपको विशेष जोर देना है और ध्यान रखना है, और पूरे अच्छे तरीके से जो है गंभीरता के साथ जो है धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आइए तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर का पहला पार्ट। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको एक सारणिक दिया गया है, मानते हैं कि ए, देखिए यहाँ पर है 8, यहाँ पर 5 -3 और 2। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि इस 8 का क्या निकालिए, इस 8 का क्या निकालिए, उप सारणिक। 5 का भी उप सारणिक निकालिए, 3 का भी उप सारणिक
2 का भी उपसारणिक। सारणिक यही है, यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं, सारणिक यही है। देखिए सेम टू सेम सारणिक है, 8 5 -3 और यहाँ पर क्या है तो 2 है। इसका क्या निकालना है, इसका तो इसका निकालना है आपको उप सारणिक यानी m। तो 8 का निकलेगा ना, तो 8 का क्या नाम हो जाएगा, m यानी m से लिखिएगा याद, माइनर यानी उप सारणिक। ये देखिए ये कौन सा रो है जी, पहला रो है। पंक्ति कौन सा है, पहला पंक्ति है। ये भी जो है पहला रो है, लेकिन पहला दूसरा क्या है, दूसरा स्तंभ है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। ये देखिए पहला दूसरा, जैसे आपको यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यह R1 है और यह क्या है R2 है, यह C1 है और फिर यह क्या है C2 है। तो यह रो कौन सा है, दूसरा, और कॉलम कौन सा है, पहला। ये रो कौन सा है, ये रो कौन सा है, दूसरा, और कॉलम कितना है तो क्या है, दूसरा है। उसी तरीके से ये देखिए सहखंड के लिए हम लोग बात करेंगे। यह रो कौन सा है, पहला रो है और यह क्या है दूसरा रो। आइए अब हम लोग कॉलम की बात करते हैं। ये कौन सा कॉलम है, पहला, ये कौन सा है, दूसरा है। तो जब इसको यहाँ पर लिखेंगे तो C लिखेंगे, यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर C। तो बताइए यह कौन सा रो है, पहला। यह कौन सा रो है, पहला। यह कौन सा रो है, दूसरा, ये भी दूसरा। कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम, पहला कॉलम। इस कॉलम की बात करें दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। आइए अब इसके आगे हम लोग विशेष अब क्वेश्चन पर जब पूरा कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दीजिएगा तो और अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर यह क्या है, तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं उपसारणिक निकाल रहे हैं, यानी प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकाल रहे हैं। इस अवयव का नाम क्या है, इस अवयव का नाम है, ये पहिलका रो में है और पहिलके कॉलम में है, ठीक है। उसके बाद इसका नाम क्या है, चलिए पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो यह पहिलका रो में है और पहिलके कॉलम में है,
जब इसका निकाला जाएगा तो इधर से इसको हटाया जाएगा और इधर से इसको हटाया जाएगा। कितना बचेगा? तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3 इस रो। अब इसको हटा देते हैं। देखिए पूरे कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान से देखिए, पूरे बारीकी से, हड़बड़ा कर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब बनने लगेगा क्वेश्चन, जब आप फास्ट बनाने लगिएगा तो आप अपने इच्छा से कितना ही तेज में चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दीजिए। इस अवयव का नाम क्या है? तो यह पहिल का रो है और दूसरा का कॉलम है। पहिल का रो, पहला रो, दूसरा कॉलम। जब इसका निकाला जाएगा तो इधर से इसको हटाया जाएगा, इधर से इसको हटाया जाएगा। क्या बच गया? तो यहाँ पर बच गया आपको 0। ठीक है। अब इसको यहाँ से हटा करके देखिएगा पूरे बारीकी से। जब इस अवयव का निकाला जाएगा, इसका जब निकाला जाएगा इसका, तो क्या होगा बताइए? ये दूसरा रो में है तो M2 और पहला कॉलम में है तो M21। ठीक है। तो इसके सामने इधर से इसको हटाइए और इसके सामने इधर से इसको हटाइए, तो क्या बच गया? क्या बच गया? -4। क्या बच गया? -4। आइए अब इसके बाद हम लोग इसको निकालते हैं। आइए अब 3 की हम लोग बात करते हैं। 3 की, तो यह क्या है? यह दूसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है। जब इसके सामने इधर से इसको हटाइएगा, इसके सामने इधर से इसको हटाइएगा, तो क्या बच गया? 2 बच गया। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। हो गया। उपसारणिक निकल गया। क्या निकल गया? उपसारणिक निकल गया, यानी M निकल गया, माइनर निकल गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखिए, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ तक आप लोग अपने से देखिए, क्या यहाँ तक कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान रख कर के समझे हैं? तो समझ में आया है? चलिए एक बार कमेंट कीजिए कि यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आपको ध्यान रखना है सहखंड पर। सहखंड, सहखंड को हम लोग ए से सूचित करते हैं। किस से सूचित करते हैं? ए से करते हैं। तो इसका जब निकालिएगा सहखंड, तो सहखंड जानते हैं कैसे निकलता है? इस रो का क्या नाम है बताइए? तो यह पहला कॉलम में है और पहला रो में है और पहला कॉलम में है, तो A11 लिख देंगे। और इसका यही रूल होता है कि यहाँ पर A11 है तो यहाँ पर लिख दीजिए AM11। ठीक है। और कुछ नहीं, एक एक जोड़िएगा तो क्या होगा देखिए। अगर 1 + 1 तो याद रखिएगा प्लस आएगा, यदि 1 + 2 तो माइनस, 1 + 3 तो क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा?
प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। अब देखिए 1 + 3 हो गया, 2 + 1 माइनस, 2 + 2 प्लस, यानी आपको याद रखना है जोड़ने पर सम हुआ ना तब प्लस, जोड़ने पर विषम हुआ तो माइनस। अगर जोड़ने पर सम आएगा तो प्लस, अगर जोड़ने पर विषम आएगा तो माइनस। यदि जोड़ने पर इवन आ गया तो सम, जोड़ने पर ऑड आ गया तो माइनस, जोड़ने पर कितना आएगा 4 तो प्लस, जोड़ने पर 3 तो माइनस, जोड़ने पर 4 तो प्लस। यानी सम के लिए आपको याद रखना है जब जोड़ने पर सम आएगा तो प्लस और जब जोड़ने पर विषम आएगा तो माइनस। तो अब एक बात याद रखिए कि हम क्या बताए हैं कि जोड़िएगा सम आएगा तो प्लस, यदि जोड़िएगा विषम आएगा तो माइनस। अब यहाँ पर 1 और 1 को जोड़िएगा तो सम होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 क्या है? सम है। तो प्लस से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा? कितना होगा बताइए, कितना हो जाएगा? ये प्लस रहेगा, ठीक है। और M11 का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन में समय लगेगा, जो यदि पहले आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं तो समझने में थोड़ा समय लगेगा पहला क्वेश्चन, उसके बाद आप अपने से ही बहुत तेज़ी से बना लीजिएगा। आइए अब हम लोग इस अवयव की बात करते हैं। तो ये पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है। ये जोड़िएगा तो क्या होगा? 2 1 3 माइनस होगा, माइनस से गुणा कर दीजिए। और यहाँ पर A12 है तो यहाँ पर लिख दीजिए M12, माइनस को रहने दीजिए। और M12 का मान कितना है? 0 है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस अवयव की बात कीजिए। तो यह दूसरा रो में है और पहला कॉलम में है। 2 1 3 होगा, मतलब विषम आ गया, तो विषम के लिए माइनस से गुणा कीजिए। और यहाँ पर A21 है तो याद रखिएगा M21, और M21 का मान कितना है? -4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। जब इस अवयव की बात करेंगे तो ये दूसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, 2 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 4, यानी सम, तो सम मतलब प्लस से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर A22 है तो लिखिएगा M22, ये प्लस है तो प्लस गुणा, M22 का मान कितना हो जाएगा? 2, तो ये हो गया +2। यहाँ तक क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। देखिए यह पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब आइए इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकेंड पार्ट ध्यान दीजिए। सेकेंड पार्ट है A C B D,
ACBD, इसका क्या निकालना है? तो इसका निकालना है उप सारणिक निकालना है, मतलब माइनर, और सहखंड निकालना है यानी कोफैक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं उप सारणिक, ठीक है। माइनर सबसे पहले ए का निकालेंगे, तो ए का क्या नाम है? ये पहला रो में है और पहला कॉलम में है। तो अब इसके बाद आपको बताना है, इसका हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला, ख़त्म। तो क्या बच गया? डी। फिर इसको निकालेंगे, तो ये पहला रो में है लेकिन दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इसका निकाल रहे हैं। तो इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, क्या बच गया? बी बच गया, बी। अब इसके बाद इसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे, तो ये दूसरा कॉलम में है, पहला दूसरा रो में है और पहला कॉलम में है। तो इसके सामने ई वाला ख़त्म, इसके सामने ई वाला ख़त्म, क्या बच गया? सी बच गया। तो यहाँ पर हो जाएगा सी। अब इसके बाद किसका निकालेंगे? डी का। ये दूसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है, तो इसके सामने इधर वाला ख़त्म, इसके सामने इधर वाला ख़त्म, क्या बच गया? ए। तो यहाँ पर लिख देंगे ए। ये क्या निकल गए? उप सारणिक निकल गए। क्या निकल गए? उप सारणिक, यानी माइनर्स निकल गए। आइए अब इसके बाद हम लोग किसको निकालते हैं? कोफैक्टर को, सहखंड को। सहखंड इसको सी से सूचित करेंगे। 4 ठो एलिमेंट है, 4 ठो अवयव है, तो 4 बार सी लिख देते हैं। इसका नाम क्या होगा? C11। इसका नाम क्या होगा? C12। इसका नाम क्या होगा? C21। और इसका नाम क्या होगा? C22। ठीक है। ये एक एक जोड़िएगा तो एक एक जोड़िएगा, दो मतलब सम मतलब प्लस से गुणा कीजिए। यहाँ पर C11 है तो यहाँ पर M11, ठीक है, प्लस गुणा M11 का मान कितना है? D, तो ये हो जाएगा D। उसके बाद ये जोड़िए, 1 और 2 3 होगा, 3 मतलब विषम। विषम कहने के माने यानी माइनस गुणा, यहाँ पर C12 है तो M12, माइनस को रहने दीजिए। M12 का मान कितना है? B, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस B हो जाएगा। उसी तरीके से C21, तो 2 और 1 3 मतलब विषम, और विषम है तो माइनस गुणा। C21 है तो यहाँ पर लिख दीजिए M21 माइनस M21 का मान कितना? C, तो यहाँ पर हो गया माइनस C। C22, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 मतलब सम यानी प्लस से गुणा कर दीजिए। C22 है तो यहाँ पर लिख दीजिए M22, प्लस का प्लस रहेगा गुणा,
M22 का मान कितना है बताइए। M22 का मान कितना है, तो A है, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस A, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यह था पहला का सेकंड पार्ट। आइए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट। एक जीरो जीरो, 0 1 0, 0 0 1। सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे, तो उप सारणी की बात करेंगे। उप सारणी की बात करेंगे। माइनर्स की, इसमें 1 है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 है 1, तो जब इसका निकालेंगे तो ये पहला रो में है और पहला कॉलम में है, ठीक है। और इसके सामने इधर वाला हटा देंगे और इसके सामने इधर वाला हटा देंगे, तो क्या बचेगा, 1 में 1 से गुणा कीजिए 1, 0 में 0 से गुणा करके घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जब हम लोग इसको निकालेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पहला रो में है लेकिन दूसरा कॉलम में है, M12। तो इसके सामने इधर वाला और फिर इसके सामने इधर वाला हटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 क्या हो जाएगा, 0 में 1 से तो 0 माइनस, फिर 0 में 0 से तो 0, यानी कितना आएगा, 0 आएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग किसका बात करते हैं, इसका। तो ये पहला रो में है और तीसरा कॉलम में है, पहला रो तीसरा कॉलम, तो इसके सामने इधर वाला और इसके सामने इधर वाला हटाएंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 0 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
जब इसका बात करेंगे इस अवयव का, तो ये कौन से रो में है? दूसरा रो में है और पहला कॉलम में है। तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला हटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 में 1 से तो 0, फिर 0 में 0 से तो 0। जब इस एलिमेंट की बात करेंगे, इस अवयव की बात करेंगे, तो ये दूसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है। तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला हटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 में 1 से तो 1 होगा और 0 में 0 से तो 0 होगा। घट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद इस अवयव की बात करते हैं। तो ये देखिए, दूसरा रो में है और तीसरा कॉलम में है। तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला हटाने पर क्या बचेगा? 0 एकम 0, फिर 0 एकम 0 को 0 में 0 से गुणा करके घटा देंगे तो 0 होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग किसका बात करते हैं? तो इस अवयव का तीसरा रो में है और पहला कॉलम में है। तो इसके सामने इधर वाला और इसके सामने इधर वाला हटाने पर क्या बचेगा? 0 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 1 में 0 से गुणा करेंगे तो 0। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग किसका बात करते हैं? इस एलिमेंट का। तो इसका नाम क्या है? ये तीसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है। तीसरा रो और दूसरा कॉलम। तो इसके सामने इधर वाला और इसके सामने इधर वाला हटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 में 1 से तो कितना हो जाएगा? 0, फिर 0 में 0 से तो 0। अब इसके बाद ये लास्ट वाला एलिमेंट का बात करेंगे। इसका नाम क्या है? तो तीसरा कॉलम में है और तीसरा रो में है और तीसरा कॉलम में है। M33। इसके सामने इधर वाला और इसके सामने इधर वाला हटाने पर क्या बचेगा? बताइए। तो 1 में 1 से तो कितना हो जाएगा? 1, फिर 0 में 0 से तो 0। घट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये सब जो है प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकल गया। प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसके अवयव के, इसके अवयव के सहखंड के, इसके अवयव के सहखंड के। कोफैक्टर। 9 अवयव है तो कितना कोफैक्टर निकलेगा? 9 ही निकलेगा। चलिए इसका नाम क्या होगा? C11, इसका C12, इसका C13, इसका C21, इसका C22, इसका C23, इसका 31, इसका 32, इसका C33। चलिए आपको याद है ना कि जोड़ने पर यदि सम हो जाएगा तो प्लस से गुणा और जोड़ने पर यदि माइनस हो जाएगा तो माइनस से गुणा। तो 1 1 2 यानी सम से गुणा, 1 2 3 यानी विषम से
1 2 3 विषम यानी माइनस से गुणा, 1 3 4 यानी सम से गुणा प्लस से गुणा, 2 1 3 यानी माइनस से गुणा, 2 2 4 यानी प्लस से गुणा, 2 3 5 यानी माइनस से गुणा, 3 1 4 यानी प्लस से गुणा, 3 2 5 यानी माइनस से गुणा, 3 3 6 यानी प्लस से गुणा। यहाँ पर C11 है तो यहाँ पर हो जाएगा M11, M21, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। ठीक है, कोफैक्टर ऐसे ही निकाला जाता है, कोफैक्टर ऐसे ही निकाला जाता है। यहाँ पर प्लस है गुणा, M11 का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा +1। यहाँ पर माइनस है और M12 का मान 0, फिर प्लस गुणा M13 कितना है 0, माइनस गुणा M21 0 0, प्लस है गुणा M22 कितना है 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए माइनस है यहाँ पर M23 यानी 0, फिर यहाँ पर प्लस गुणा M31 0, माइनस M32 प्लस M33 कितना है 1। तो इस सारणी का इस सारणी का क्या निकल गया, यहाँ पर उप सारणी निकल गया और यहाँ पर सहखंड निकल गया। चलिए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। देखिए 104 35 माइनस 1 0 1 2। सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे बताइए, सबसे पहले किसका बात करेंगे तो उप सारणी की। जिसको क्या बोला जाता है माइनर, सूचित किया जाता है M से। इसमें कितना अवयव है जी, इसमें टोटल कितने अवयव हैं तो इसमें टोटल जो है 9 ठो, इसीलिए 9 ठो उप सारणिक निकलेगा।
2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 8 1 9। इसका नाम क्या होगा? M11, इसका M2, इसका M13, इसका M21, M22, M23, इसका M31, इसका M32 और इसका M33। चलिए सबसे पहले इसका निकालेंगे, तो इधर से इसको ख़त्म, इधर से इसको ख़त्म। कितना होगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा? 5 दूना 10, इसमें से घटाएंगे क्या? तो -1, यह हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस, यानी 11 होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग इसका निकालेंगे, तो इधर से इसको ख़त्म करेंगे, इधर से इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो 3 दूना 6 माइनस 0, 6 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 4 के लिए बात करेंगे। देखिए 4 के लिए इधर से इसको और इधर से इसको हटाएंगे, तो क्या बचेगा? 3 एकम 3 माइनस 0, यानी 3 आ जाएगा। आइए अब इसके बाद इसका हम लोग निकालते हैं, तो इधर से ई ख़त्म और फिर इधर से ये ख़त्म। ठीक है, तो क्या होगा? 0 में 2 से गुणा तो 0, फिर 4 एकम 4, -4 हो जाएगा। उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, इसका निकालेंगे 5 का, तो 5 के सामने इधर, 5 के सामने इधर वाला क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। तो क्या होगा? 2 एकम 2, फिर घटाएंगे 0, यानी 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस -1 का, तो 1 के सामने इधर वाला ख़त्म, क्या बच जाएगा? 1 एकम 1 माइनस 0 में 0 से तो 0, 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग इस 0 वाला का निकालेंगे, तो 0 को इधर वाला ख़त्म, फिर इधर वाला ख़त्म, तो क्या होगा? 0 में -1 से तो 0, और घटाएंगे 5 का 20, कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इसका निकालेंगे 1 का, तो 1 के इधर वाला ख़त्म, इधर वाला ख़त्म, क्या बच गया? -1 में 1 से तो -1, फिर घटाएंगे 3 चौका 12, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 13 हो जाएगा 13। अब लास्ट वाला निकाल लेते हैं। देखिए पूरे बारीकी से ध्यान दीजिए। अब जब लास्ट वाला हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? 2 के सामने इधर वाला ख़त्म, 2 के सामने इधर वाला ख़त्म, तो 5 एकम कितना हो जाएगा? 5, और 3 में 0 से तो 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। तो इस तरीके से M11 से लेकर के M33 तक के सारे अवयव के उपसारणिक जो है हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखिएगा पूरे बारीकी से, सहखंड की बात करते हैं। सहखंड,
यानी कोफैक्टर। 13 ठो अवयव है। कितना अवयव है? 13 ठो, इसीलिए 13 ठो कोफैक्टर भी निकलेगा। सॉरी 9 ठो है, 9 ठो। कितना है? 9 ठो अवयव है, इसीलिए 9 ठो कोफैक्टर भी निकलेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9। यह कितना होगा? C11, उसके बगल में C12 C13, फिर ये कितना हो जाएगा? C21 C22 C23, फिर ये कितना हो जाएगा? C33 C31 C32 और फिर लास्ट में हो जाएगा C33। ये हो जाएंगे, इतना हो जाएंगे। चलिए 1 1 2 मतलब प्लस से गुणा, 1 और 2 3 यानी माइनस से गुणा, 1 3 4 यानी प्लस से गुणा, 2 1 3 यानी माइनस से गुणा, 2 2 4 इवन आ रहा है, सम आ रहा है तो प्लस से गुणा, 2 3 5 यानी माइनस से गुणा, 3 1 4 यानी प्लस से गुणा, 3 2 5 यानी माइनस से गुणा, 3 3 6 यानी प्लस से गुणा। C11 है तो यहाँ पर हो जाएगा M11, C12 है तो यहाँ पर हो जाएगा M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, यहाँ पर C33 है तो हो जाएगा M33। यहाँ पर प्लस गुणा M11 का मान कितना है? 11। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस गुणा कितना? M21 का मान कितना है? 6 है, -6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस गुणा M13 का मान 3, तो ये कितना हो जाएगा? +3। देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस से गुणा M21 का मान कितना है? -4, तो माइनस माइनस +4। यहाँ पर प्लस से गुणा M22 का मान कितना है? 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर क्या है? माइनस M23 1, तो ये हो जाएगा -1। फिर प्लस गुणा M31 का मान कितना है? -20, तो -20 ही आएगा। फिर यहाँ पर माइनस से गुणा M32 का मान कितना है? -13 है, तो माइनस माइनस प्लस 13, माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है? प्लस गुणा M33, तो M33 का मान कितना है? 5 है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 5, तो प्लस और 5 हो जाएगा प्लस में। चलिए तो इस तरीके से जो है सेकेंड क्वेश्चन का यह हम लोग क्या निकाल लिए? सेकेंड क्वेश्चन का उपसारणिक निकाल लिए, यानी प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकल गया और यहाँ पर प्रत्येक अवयव का सहखंड यानी कोफैक्टर और माइनर को जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से निकाल लिए। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।